भारत के पास पाकिस्तान को इस वाकये से लिंक करने का कोई सबूत नहीं है और लैक ऑफ एविडेंस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जहां यह कहा कि हमारा पानी अगर रोका गया या उसका रुख तब्दील किया गया तो फैसला कुन इसका रिस्पॉन्स आएगा, पूरी कुव्वत से आएगा, मगर साथ हमने ये भी कहा हमारा दामन साफ है, आप इस वाकये की एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए, ये होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो सफारती कोशिशें हुई हैं पिछले 48 घंटों के अंदर, वजीर आजम ने अपनी कोशिशें तेज की सफारती महाज पर, वो चीन के सफीर को मिले, वो बरतानिया के सफीर को मिले, वो तुर्किया के सफीर को मिले, वो सऊदी अरब के सफीर को मिले, वो यूएई के सफीर को मिले, वो कुवैत के सफीर को मिले, उन्होंने अमीर कतर से बात की, उन्होंने ईरान के सदर से बात की, उन्होंने ईरान के वजीर खारजा से मुलाकात की, उन्होंने फोन के ऊपर यूएन सेक्रेटरी जनरल से बात की। पाकिस्तान ने यह मुकदमा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया और कश्मीर की आवाज बन के उठाया कि हम बतौर पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों की इखलाकी, सफारती, सियासी हिमायत मरते दम तक जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और अगर इस मक्कार, इस बदनीयत और इस बेवकूफ दुश्मन का यह ख्याल है कि वो इस बहाने कश्मीर कॉज से दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान के ऊपर ले आएगा, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं भारत वालों, हम दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंटलाइन स्टेट हैं, हम दुनिया और दहशतगर्दों के दरमियान एक दीवार है और एक पाकिस्तानी शहीद होता है अपनी मादरे वतन की खातिर तो वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए शहीद होता है। दहशतगर्दी का विक्टिम भी हम, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हम लड़े और उसके बाद दहशतगर्दी का इल्जाम भी तुम हम पर लगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरो ऐसा इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये वो स्टेट है जो सिखों का कत्ल करवाती है। आज मैं पूरी दुनिया में बसने वाली सिख बरादरी को भी खिराजे तहसीन पेश करता हूं, उन गयूर सिखों को जिन्होंने कहा कि हम अपने सीनों पे गोलियां खाएंगे, पाक फौज के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। पूरी दुनिया से ये आवाजें उठी हैं, पूरी दुनिया से आवाजें उठी हैं कि हरदीप सिंह नजर का कत्ल किसने करवाया कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कत्ल कौन करवाता है, सिखों का अमेरिका के अंदर कत्ल कौन करवाता है। ये भारतीय रियासत है जो दहशतगर्द है, पाकिस्तान नहीं है। ये भारतीय रियासत है जिसने ट्रांस नेशनल रिग्रेशन किया है। ये भारतीय रियासत है जिसका नेवल कमांडर कुलभूषण यादव हमारी कस्टडी में आज बंद है, जो इनकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जीता जागता सबूत है। I would like to tell the international community, we have credible, verifiable, undeniable evidence against Indian state-sponsored terrorism in Pakistan. और जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ तो इंडियन चैनल्स के ऊपर जिन दहशतगर्दों को एयर टाइम दिया गया, मैं उन दहशतगर्दों को भी आज फ्लोर ऑफ द हाउस ललकारूंगा। इतनी हिम्मत थी तो मास्क उतार के इंटरव्यू देते, बगैर तो मास्क उतारते, अपना चेहरा दिखाते अगर इंडियन चैनल्स पे जाना था। और बीएलए की तरफ से जो जाफर एक्सप्रेस की जब पटड़ी उड़ाई गई, वो पहली फुटेज इंडियन चैनल्स पे कैसे गई, क्योंकि इन दहशतगर्दों के ताने बाने भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से मिलते हैं। और इनकी जुर्रत, इनकी हिम्मत कि ये पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए दहशतगर्दी का। हमने 90,000 जानों का नजराना पेश किया है। कोई और मुल्क बता दो जिसने इतनी कुर्बानियां दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ दी हो। आज भी जब मैं एलओसी पर था तो वहां मुझे बच्चे मिले, उन्होंने कहा हमें भी मौका दें, ये आए तो सही, हमारे सीने हाजिर हैं। जिस कौम के बच्चों का ये जोश होगा, जिस कौम की बहनों का, मां बेटियों का ये जोश होगा, उस कौम को तुम कैसे हराओगे, उस कौम के खिलाफ कैसे जारियत करोगे। ये कौम, ये बड़ी अजीम कौम है। आप तारीख उठा के देख लें, ये कौम जब इकट्ठी हो जाए, ये कौम जब खड़ी हो जाए, दुश्मन कितना भी ताकत रखता हो, दुश्मन को हमेशा अल्लाह ताला के फजल से हमने धूल चटाई है और उसको मुंह की खानी पड़ी है। जो इंडिया का
स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है और ये कई दहाइयों से जारी है। रॉ के हैंडलर जो पाकिस्तान में हमले करवाते हैं, जो मासूम लोगों की जानें लेते हैं, भारत सबसे बड़ा प्रमोटर है दहशतगर्दी का। और पाकिस्तान की कुर्बानियां दहशतगर्दों के खिलाफ आज भी जारी हैं। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी पुलिस ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, और मुझे इस हाउस में खड़े होकर यह कहते हुए फख्र है कि इधर बैठे वालों ने, उधर बैठे वालों ने जानों के नजराने पेश किए हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, मगर हार नहीं मानी। आज भी खड़े हैं, आज भी मुकाबला करेंगे। हमने शहादतें दी हैं, पाकिस्तान के सियासतदानों ने खून दिया है, पाकिस्तान के सियासतदानों ने सीने पर गोलियां खाई हैं। ये कौम ऐसी कौम है जिसके हर तबके में हम सरशार हैं जज्बा शहादत से, जज्बा कुर्बानी से। कोई तबका ऐसा नहीं है जिसने दहशतगर्दों के खिलाफ कुर्बानी ना दी हो। और ये फ्लोर ऑफ द हाउस, दोनों साइडों पे बैठे सियासतदान जिनकी कुर्बानियां सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल हैं, मैं आज उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। और कहां पे ये डरपोक कौम भारत की जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठा रही है, वो मोदी सरकार से सवाल कर रही है कि सिक्योरिटी क्यों ना दी गई। वो सवाल कर रही है कि 9 लाख भारतीय फौजी कश्मीर में झक मार रहे हैं। वो सवाल कर रही है कि सफारतकारी में नाकामी क्यों हुई। वो सवाल कर रही है कि जो भारत तवक्को कर रहा था कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पे अंडर प्रेशर करेगा, ये उस मालिक का करम है कि हमने ठीक टाइम पे वो पता खेला कि इन्वेस्टिगेशन करा लो। उससे भारत पर दबाव आया है। भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। भारत की ऑप्शंस खत्म हो रही हैं और वो इस ताक में रहता है कि पाकिस्तान पर हमला करे। वो इतनी सी अपॉर्चुनिटी भी देखेगा तो वो इस तरफ आएगा। मगर अब की बार तुम आए, अब की बार तुम आए तो तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी इंशाल्लाह ताला। और रिस्पॉन्स मैं बता देना चाहता हूं, अफवाज पाकिस्तान का वो रिस्पॉन्स होगा। हमने कभी पहल नहीं की। वी आर नॉट द अग्रेसर्स, वी आर नॉट द प्रोवोकेटर्स। मगर अगर हमारी तरफ बढ़े तो वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आखिर में मैं इस शेर से अपनी बात को खत्म करूंगा। पूरी कौम इकट्ठी है, अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है और भारत का झूठ दिन ब दिन हम बेनकाब कर रहे हैं। कल हमारा LOC का विजिट पूरे भारतीय मीडिया ने दिखाया। हमारे अकाउंट बंद कर रहे थे तो हमने भी घर में घुस के मारा है। हमारे अकाउंट बंद किए थे इन्होंने। हमने सोचा कि इन्होंने अकाउंट बंद कर दिए, हम क्या करें। हमने एक तराना तैयार किया था, वो हमने जियो टैगिंग के जरिए वहां पे एड्स का एयर टाइम खरीद के हर इंडियन YouTube चैनल के ऊपर अफवाज पाकिस्तान का तराना चलाया। तो इंफॉर्मेशन डोमेन में भी हम खड़े हैं, इंफॉर्मेशन डोमेन में भी हम खड़े हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हम लड़ रहे हैं, फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं। और ये अगर इंफॉर्मेशन वॉर में भी और आगे आए तो ऐसी मार मारेंगे, ऐसी मार मारेंगे कि अभिनंदन को भी भूल जाओगे। उसको तो चपेड़े पड़ी थी, तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देंगे। तो ये जो इंडिया में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वो हार तस्लीम करते जा रहे हैं, बंद गली में वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका ख्याल था पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएंगे, सफारती कोशिशें तेज करेंगे और पाकिस्तान पे दबाव आएगा। पाकिस्तान ने जब अपनी नेक नीति पर मबनी ये ऑफर की कि इन्वेस्टिगेशन करा लो तो टांगे कांपना शुरू हो गई। अब समझ नहीं आ रही कि इसका हल क्या निकालें। तो ये बंद गली में भारत जा रहा है और अगर इस बंद गली में जाते जाते कुछ जारियत का फैसला किया तो जवाब तो ऐसा आएगा। और अब की बार जवाब ऐसा होगा कि माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा। मैं एंड पे सिर्फ ये अशार पढ़ के आपसे इजाजत चाहूंगा। फिर शोर सलासिल में सरूर अजली है, फिर पेश नजर सुन्नते सज्जादे वली है। एक बर की बला कौंद गई सारे चमन पर, तुम खुश के सिर्फ मेरी शाखे नशीमन ही जली है। जो दो हक को सदाकत की शहादत सरे मक्तल,
उठो कि यही वक्त का फरमाने जली है। और कब अश्क बहाने से कटी है शबे हजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। हम राह रवे दश्ते बला रोजे अजल से, और काफिला सालार हुसैन इब्ने अली है।